के बारे में पढ़ेंगे। तो लोटस जो है वो तोरू दत्त ने लिखा था। तोरू दत्त जो पोइट थी जिनका जन्म 1856 में हुआ था और डेथ 1877 में हुआ था। द पोएम जो है लोटस इज़ ए पेट्रार्कन सोनेट। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। इट इज़ परफेक्टली क्राफ्टेड पोएम विथ प्रोफाउंड कल्चरल implications. The poet is admired for its fine craftsmanship, its sensitive handling of language and sound, and its balanced ideas. तो जो पोएम है उसको एडमायर किस लिए किया जाता है कि पोएम है वो बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है, इसमें सेंसिटिविटी है, इसकी आइडियाज़ को किस तरह से बैलेंस किया गया है, इसकी वजह से ये पोएम काफ़ी एडमायर किया जाता है। द पोएम contains a debate that on the issue about which flower is lovelier, the lily or the rose. ये पोएम एक डिबेट को बता रहा है जिसमें क्वेश्चन ये है कि कौन सा फ्लावर ज़्यादा प्यारा है, लिली है या रोज़। फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर ऑफर्स द सॉल्यूशन टू साइकी द सोल ए लोटस। तो जो गॉडेस ऑफ फ्लावर है जो कि फ्लोरा है वो इसका सॉल्यूशन बताती है साइकी को कि मतलब जो सॉल है उसको बताती हैं कि इसका सॉल्यूशन है लोटस। विच कॉम्बाइंस द क्वालिटी ऑफ बोथ द रोज़ एंड द लिली। जो लोटस है वो उसमें रोज़ और लिली दोनों की ही क्वालिटीज़ है। बोथ पैशन एंड प्योरिटी, जिसमें पैशन भी है रोज़ की तरह और लिली की तरह प्योरिटी भी है। तो लोटस जो है वो एक्चुअली सॉल्यूशन है, ज़्यादा लवलियर है। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। द क्वेश्चन रेज्ड इन द सोनेट इज़ विच रैंक्स फर्स्ट आउट ऑफ रोज़ एंड लिली। रोज़ और लिली में फर्स्ट कौन है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड बिकॉज बोथ हैड एक्सेलेंट ब्यूटी एंड चार्म। द ऑक्टेव सेट्स फोर्थ द प्रॉब्लम विच इज़ देन रिजॉल्व्ड इन द सेक्सटेट। ये पोएम जो है इसमें जो ऑक्टेट है जो 8 लाइन्स है उसमें प्रॉब्लम को दिखाया पूछा गया है कि कौन ज़्यादा लवलियर है, रोज़ या लिली। और जो सेक्सटेट है उसमें इसका सॉल्यूशन को बताया गया है कि लोटस ही ज़्यादा सॉल्यूशन है इसका। फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर ऑफर्स द सॉल्यूशन टू साइकी द सोल ए लोटस विच कॉम्बाइंस द क्वालिटीज ऑफ बोथ रोज़ एंड द लिली, बोथ पैशन एंड प्योरिटी। ये जैसा कि आगे भी बताया गया है वही फ्लोरा ने बताया कि इसका सॉल्यूशन लोटस है जिसमें प्योरिटी भी है और पैशन भी है। लिली की तरह प्योरिटी भी है और रोज़ की तरह पैशन भी है। This poem is an important cultural statement. It is as if the long tradition of Western civilization is unable to reconcile the two tendencies that have contested for supremacy with it. They are Dionysian and Apollonian, the aesthetic, the irrational, the passionate on the one hand, and the rational, the orderly, and the intellectual on the other hand. इस पोएम में रोज़ और लिली के माध्यम से एक्चुअली यहाँ पे दिखाया गया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की दो कल्चर्स को दिखाया गया है। डायोनिसियन और अपोलोनियन को दिखाया गया है। अपोलोनियन जो है जो एस्थेटिक है, एक्सटैटिक है, इरेशनल है, पैशनेट है, और दूसरा जो है रैशनल है, ऑर्डरली है और इंटेलेक्चुअल है। तो द क्वेश्चन एंड आंसर मे बी इंटरप्रिटेड टू शो द सुपीरियोरिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो लोटस जो निकल के आता है वो एक्चुअली दिखाया जाता है इंडियन सिविलाइजेशन को। वो इंडियन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट बिलीव्स इन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में बिलीव करता है। वी लव बोथ रेड एंड वाइट एंड ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ द टू। हम जो है इंडियंस वो हम दोनों को ही पसंद करते हैं, रेड और वाइट को भी और दोनों के मिक्सचर को भी। लोटस, द मोस्ट वेनरेटेड फ्लावर इन ईस्टर्न सिविलाइजेशन, इज सिंबल ऑफ सो मेनी थिंग्स जस्ट एज द रोज़ एंड द लिली आर इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में रोज़ और लिली बहुत ही काफ़ी उनका इम्पोर्टेंस है और लोटस का इम्पोर्टेंस जो है ईस्टर्न सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा है। तो लोटस सिंबलाइजेज द अनफोल्डिंग्स ऑफ हायर कॉन्शियसनेस, द gnostic state in which the dualities and contradictions of the mind are resolved. तो लोटस जो है वो हायर कॉन्शियसनेस को दिखाता है।
वो जो हमारे माइंड में जो डुअलिटीज़ चल रही है, कॉन्ट्राडिक्शंस चल रही हैं, उसका उन सबको रिजॉल्व करने का हायर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यही है लोटस और पोएम लोटस का समरी।